हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैथ मैट्रिक्स, जहां मैथ्स को हम इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अगर आप क्लास 9 या 10th के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ से डर लगता है तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेगी एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स और फ्री पीडीएफ, हर चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा? हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ये जीरो कब होगा। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे एक बार -1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। हमें चेक करना है बार बार। तो जब भी जीरो आ जाएगा तभी हमारा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे हमने x की जगह पे क्या रखा, सपोज 1 रख के सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, -2, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 1 जा 2, फिर -1 प्लस 2। हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, 0। मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 0। दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जो x माइनस 1 है वो क्या है, इज द फैक्टर ऑफ गिवन px। जो भी हमें गिवन px है उसका क्या है, ये फैक्टर है। सो यहाँ तक हमें इसका एक फैक्टर मिल चुका है। यहाँ तक स्टेप खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स डिवाइड करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इतने कॉन्सेप्ट्स को लिख भी सकते हैं, उसके बाद हम आगे अब डिवाइड सीखेंगे। अब हमें सीखना है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है, ये हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, हमें एक फैक्टर मिला था। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स अगर हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें रूल एक याद रखना है, DMS। डी होता है डिवाइड, M होता है मल्टीप्लाई और S होता है साइन कन्वर्ट। हमें ये DMS क्यों याद रखना है, सिर्फ इसी ट्रिक से हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले बोला है इसने डिवाइड, मतलब हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। मतलब एक्स क्यूब को मैंने एक्स से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। इतना क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। उसके बाद अब इस एक्स स्क्वायर को इसके बाद बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर की अब हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो हमें ये गिवन है x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म हम यहाँ लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। आई होप सो इतना सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन कन्वर्ट। मतलब अगर यहाँ पे प्लस, जैसे एक्स क्यूब प्लस का है तो इसे कर देंगे माइनस का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इसे कर देंगे प्लस। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तीन ही मेथड करने हैं। हम डिवाइड भी कर चुके हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं, हम साइन कन्वर्ट भी कर चुके। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ तक एक स्टेप खत्म हो चुका है। अब दोबारा से हमें क्या सेम स्टेप करना है, डीएमएस वाला, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड साइन कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, सेम दोबारा माइनस एक्स स्क्वायर को
इसी की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस एक्स, जो भी बचा वो हम यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स से क्या करेंगे, हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x। अब इस सेम वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे साइन कन्वर्ट करके, थर्ड मेथड था साइन कन्वर्ट, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस हो गया, यहाँ प्लस एक्स था माइनस हो गया। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस रहेगा। जब भी साइन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा हम बड़े वाली डिजिट का लगाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो माइनस रहेगा। उसके बाद प्लस का 2। आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप भी ये खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थर्ड स्टेप सेम दोबारा से माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे, कितना आया माइनस का 2। इसके बाद क्या करेंगे, जब माइनस का 2 हमारे पास आ चुका है, अब इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2। हम ये सेम वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 2। उसके बाद साइन कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा ये माइनस। तो जब ये इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 0। दैट मीन्स अब ये पूरा डिवाइड हो चुका है, हमें इसका फैक्टर मिल चुका है। आगे चलते हैं, हमें इस क्या मिल चुका है, हमें जो आंसर मिल चुका है, हमें क्या आंसर मिला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, एक तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है और दूसरा इसका फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इसका एक फैक्टर है। दैट मीन्स अब हमें इसे और सॉल्व करके हमें इसके 3 फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन यही कहता है कि हमें इसके कितने फैक्टर्स निकालने हैं, 3 फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखी थी, तो अब जिसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से सीखनी है वो वहाँ पे जाकर सीख सकता है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसी की प्रीवियस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, ये तो सेम ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगी स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगेगी। लगाते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2 और इसके एक्स स्क्वायर के फैक्टर कोफिशिएंट में क्या है 1, तो 2 1 जा 2। ऐसे फैक्टर 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, जिसको ये फिर ये वाला साइन देखते हैं, जिसको माइनस करने पर क्या है 1। तो 2 के क्या फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर होंगे 2 माइनस 1, इसको माइनस करने पर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है। आप बहुत अच्छे से, अगर आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखनी है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हम लिख देंगे 2 माइनस 1 का x माइनस 2। आगे चलते हैं, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 2। अब देखो यहाँ से ये x माइनस 1 तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 से कॉमन आ रहा है यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 2। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जब कॉमन लेते हैं तो हमें सेम डिजिट जो यहाँ पे है वही इधर बनानी होती है। तो यहाँ पे देखो हमें x माइनस 2 ऑलरेडी मिल रहा है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे सिर्फ प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अब सेम ये एक डिजिट बन चुकी है पूरी, ये एक डिजिट, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों जगह से x माइनस 2, तो यहाँ से एक तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन था x माइनस 1, एक और कॉमन आ गया x माइनस 2। अंदर क्या बचा, जब हमने ये बाहर ले लिया तो ये बचा x प्लस 1, क्या बचा x प्लस 1। तो हमारे पास ये तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं। इसको लिखने के क्लियर नोट्स मैं आपको इसी फाइल में आगे अटैच कर दूंगी, और अगर आपको PDF नोट्स में चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में
दिया गया है, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स लेके कम्प्लीटली अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।